देश में वोटिंग प्रोसेस को लागू कराने के लिए बच्चों या फिर कहें जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, लगातार सरकार उन पे अच्छे खासे पैसे खर्च करती है। लेकिन ये इनिशिएटिव आजकल स्कूलों में देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं ये जो नज़ारा है जेएमडी स्कूल का है और यहाँ आज वोटिंग के ज़रिए स्कूल के लिए 2 लीडर चुनना है, एक गर्ल और एक बॉय। ऐसे में मौके पर यहाँ पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना जी भी मौके पे मौजूद हैं। अब बच्चों की इस इनिशिएटिव को काबिले तारीफ बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके से पहले तो बच्चों को इन्होंने इंस्पायर किया है अपने वर्ड के ज़रिए और उसके बाद से इनके हाथों से वोटिंग को संपन्न कराने जा रहे हैं। ये एक अच्छा पहल है, हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना कि किस तरीके से जेएमडी स्कूल में ये तमाम जो बच्चे हैं वोटर्स हैं और फिलहाल इस स्कूल के कैंपस में 8 जो बच्चे हैं वो कैंडिडेट हैं। इन कैंडिडेट्स को यहाँ विधायक जो मौके पे मौजूद हैं ये बच्चों से वोटिंग करा के इस कार्यक्रम को आरंभ कराने के लिए अब तैयार है। आप देख सकते हैं बैलेट पेपर में यहाँ वो प्रॉपर तरीके को फॉलो किया जा रहा है जिस तरीके से एक वोटिंग का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेट पेपर और सब पर सिंबल भी है। यहाँ सिंबल जिस तरीके से आप देखेंगे, मैं आपको बता भी दूँ एक बार के लिए, तो इस बैलेट पेपर पे यहाँ वसीम बैडमिंटन, मुस्कान हॉकी, उसके बाद से रंजना बैट, रिजवान बॉल, गौरव जो है उनका सिंबल जो चुनाव चिन्ह जो है ये पेंसिल है, इरशाद का चुनाव चिन्ह है इरेजर। मैं चाहूँगा कि विधायक से बात करें ऐसे मौके पर क्या कुछ मैसेज देंगे आज स्कूल में जब बच्चों के इस प्रोसेस को इन्होंने फॉलो करवाया। सर, आज देखा जाए जैसे कि चुनाव के लेकर देश में बहुत ज़्यादा हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आज उस प्रोसेस को स्कूलों में फॉलो करा के प्रॉपर उनको अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति वो बताई जा रही है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो उसको आज हमारे जेएमडी स्कूल में उस त्यौहार को किस तरीके से हम बेहतर तरीके से मनाएं, तो उसके लिए जो है जेएमडी स्कूल में के प्रांगण में आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 2 लीडर आज बच्चे चुनेंगे, जिसमें से एक हमारा बेटा और एक बिटिया, उनमें से दोनों में एक एक चुनेंगे। तो इसके लिए जो जेएमडी स्कूल ने के अंदर जो अध्यापक गणों ने हमारे बच्चों को बताया, किस तरह ये यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा लोकतंत्र का त्यौहार है, क्योंकि यही बच्चे कल को जब बड़े होंगे 18 साल के जब ये हो जाएंगे तो इनको वोट डालने का मताधिकार इन बच्चों को मिलेगा। तो ये पहले से ही ट्रेंड होंगे कि हमें अपने जो कौन कैंडिडेट हमारे लिए हमारे क्षेत्र के लिए विकास कार्य करा सकता है, हमारे लिए क्षेत्र की बेहतरी कर सकता है, तो उसका ज्ञान हमारे बच्चों को अभी से ही दिया जा रहा है। तो ये मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके लिए जेएमडी कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन साहब भाई वसीम जी को, सभी अध्यापक गणों को, प्रिंसिपल साहिबान को और यहाँ के प्यारे बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि हाँ, आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चों के अंदर एक उत्साह देखने को मिला आज जब ये वोटिंग कर रहे हैं यहाँ स्कूल के कैंपस में। जो 8 कैंडिडेट हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। इन बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी है और कैसे इनको यहाँ से तलाशा गया कि ये कैंडिडेट जो हैं बाकी मुकाबले स्कूल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्कूल के उत्थान में बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में ये अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप लोग यहाँ ये बताओ, आज वोटिंग में आप लोग कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट का जो जिम्मेदारी है, कितने कैंडिडेट हैं और आप स्पेशल क्यों हो बाकी के मुकाबले? मेरा नाम मुस्कान जावेद है और मेरा सिंबल जो है वो है हॉकी का। और मैं इन सारे कैंडिडेट में इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ इस स्कूल में और मेरे अंदर एक ऐसी काबिलियत है कि मैं कोई भी परेशानी होती है उससे पीछे नहीं हटती, चाहे वो कैसी भी हो। मैं उसका सामना करती हूँ हर हाल में और हर हाल में उसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसलिए और मैं सीनियर भी हूँ क्योंकि और सीनियर काफ़ी कहते हैं जुझारू नेता हो। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, ये तो आपके अंदर आपकी क्वालिटी है, लेकिन अपने जो आपके वोटर्स हैं उनको कैसे आपने इंस्पायर किया कि आपको ही वोट करें? मैंने उन्हें ऐसा इसलिए इंस्पायर किया कि मैंने बोला उनसे कि तुम्हें मुझे ही वोट करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी परेशानी या फिर तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश होगी कि हमारे स्कूल में ऐसा गेम होना चाहिए, या फिर ये हो कि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कमज़ोर होते हैं,
गरीब घर से होते हैं, काफ़ी परेशानी होती हैं जो वो टीचर से शेयर नहीं कर पाते, तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला कि तुम मुझसे शेयर करो ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रिंसिपल सर से बात करूं और तुम्हारे लिए स्कूल में कंट्रीब्यूशन करवाऊं और तुम्हारे लिए जो तुम्हारी ज़रूरत है उसे पूरा कर सकूं जहां तक मुझे हो सके। आपका क्या नाम है? रंजना। रंजना। तो आपका क्या सिंबल है? हाँ, सिंबल क्या है आपका? बैट। बैट। तो बैट खेलेंगे, बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं? आपको मतलब जिताएंगे कि नहीं? जिताएंगे। क्यों? मैंने उन्हें मतलब डिसिप्लिन्स और बहुत सी चीज़ें मैंने उन्हें बताया और उनकी छोटी मोटी परेशानियों का सॉल्व करेंगे। अगर हम लीडर बन जाएंगे ना, अगर हम लीडर बनेंगे तो उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, टीचर्स की हेल्प करेंगे और स्टूडेंट की हेल्प भी करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवाना है। रिजवाना। तो सिंबल क्या है आपका? फुटबॉल। कौन सी क्लास में होगी? 9th। कौन सी क्लास? 8th। 8th में। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाओगे? मैं उनसे कहूँगी जैसे अगर मैं जीत जाती हूँ जैसे, तो मैं उनकी परेशानियों को सॉल्व करूँगी और जैसे कोई टीचर नहीं आता है तो मैं उनकी जिम्मेदारी को मैं खुद संभालूंगी। आपका क्या नाम है? वसीमा। वसीमा। कौन सी क्लास में? 7th। आप क्यों जीतोगे? और मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मैं जीत सकती हूँ। प्रत्याशियों में लड़ाई हो जाए, ये बताओ एटलीस्ट सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलेंगे? मुझे ही मिलेंगे, मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि हाँ मुझे बच्चे वोट दे सकते हैं, इसीलिए मैं ही जीतूँगी। जो यहाँ के वोटर्स जा रहे हैं तो उनके जो माइंड को आपने रीड किया है कि किसको वोट डाल रहे होंगे? कुछ ऐसा किसी ने जज किया है? किसी ने जज किया है कि जो वोटर जा रहे हैं यहाँ से तो किसको वोट डालेंगे, ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि वो मुझे वोट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। सच में? हाँ, मुझे लग रहा है और मुझे विश्वास भी है। मैं 85% के आसपास वोट पा सकती हूँ। जी जी नेताजी, आप लोग बताओ तो जीतता हुआ प्रत्याशी कौन है इसमें? कौन जीत रहा है? बताओ बताओ बताओ, आप लोग बोलो कौन जीत रहा है? लगता है कि मुझे मैं 80% वोट बच्चों की मुझे ही मिलेगी, कैसे? क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं आपकी जो तकलीफ़ें हैं परेशान को दूर करूँगा। और बहुत बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं क्लास में, उनको मतलब मैं उनके तो ये तो समझदारी, ये तो ऑलमोस्ट सारे बता रहे हैं, सारे कैंडिडेट बता रहे हैं, तो फिर ऐसे तो उनको भी वोट मिल जाएगा, आपको ही क्यों मिलेगा ये बताओ? अच्छा, कोई लुभावना स्कीम किसी ने बताया कि नहीं बताया ये बताओ? आप प्रत्याशियों में किसी ने कुछ लुभावनी चीज़ बताया ताकि आपके वोटर्स आपके फेवर में वोट करें? कोई आप 8 कैंडिडेट में किसी ने बोला कि हम ये करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। आप लोगों ने बोला कि नहीं बोला? हमने बोला। क्या बोला? हमने बोला है कि अगर तुम मुझे जिताते हो तो मैं तुम्हारे लिए, ये बच्चे बोलते हैं कि हमारे स्कूल में क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट गेम होना चाहिए, तो मैंने बोला कि हाँ मैं सर से तुम्हारे लिए क्रिकेट के लिए बात करूँगी। और कुछ बच्चे मतलब काफ़ी चीज़ें होती है कह नहीं पाते। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे ट्यूशन लगवाना है बट मैं समझ नहीं पाता, मैथ को समझ नहीं पाता, तो मैं इनकी कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी तुम्हारे लिए बात करूँगी। ये कहे कि मुझे बंक मारना है तो उसमें सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, मैं उसमें सपोर्ट नहीं करूँगी, बट हाँ मैं उन्हें थोड़ा सा दिलासा दिला दूँगी कि अगर तुम्हें कोई छुट्टी करनी किसी रीजन की वजह से तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं सर से तुम्हारे लिए बात कर लूँगी उसके लिए भी। आप बताओ जी, नेताजी जीतोगे? हाँ मैं जीत सकता हूँ, 95% सकता है। क्यों? जीत गया हूँ तो ये नहीं बोल सकते क्या? अभी कंफर्म नहीं है, अभी वोट के ऊपर है, अभी बच्चे वोट देंगे फिर बाद में पता चलेगा कौन जीता है। मेरे इतने परसेंट है, 95% जीत सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर आप जीत गए तो बच्चे तो आप ही को मतलब आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो ये बताओ इतने सारे बच्चों कैसे जो आपसे बड़े क्लास के हैं वो भी आप पे हावी हो सकते हैं? बड़े बच्चे तो हैं पर बड़े बच्चे ने मेरे हाइट से जज करेंगे, पर मैंने बोला उनसे मेरी हाइट पे जज मत करो, मैं अपने दिमाग से काम करूँगा और बच्चों को हैंडल भी कर सकता हूँ। अगर बड़े बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्रिंसिपल सर से कहूँगा ये मेरी बात नहीं मान रहा, अगर मैं जीत गया तो आप लोगों की भी वोटिंग होनी है। आप बताओ क्या नाम है आपका? अनम। अनम। तो वोट किसको डालोगे? अपने पप्पू और शौकीन भैया को। किसको डालो? जोर से बोलो। अपने पप्पू और शौकीन भैया को। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश। आप लोग किसको वोट डालोगे ये बताओ? वसीमा बाली को। क्यों क्यों? मुझे तो बता सकते हो क्यों डालोगे वोट? अच्छा ये बताओ किसको वोट डालोगे आप? हॉकी। हैं? हॉकी क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हॉकी मिलेगा? अच्छा, यहाँ बच्चे आज इंटरटेन भी कर रहे हैं और जिस तरीके से आप देखेंगे तो ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को भी जान रहे हैं कि किन को वोट करना है और उनका सिंबल क्या है, जिस तरीके से इन्होंने बताया। अच्छा आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में पढ़। जो भी कैंडिडेट्स हैं, बड़े आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, लेकिन आप बताओ
वोटिंग करने से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों की क्लास में? हम वोटिंग करने से जैसे हम टीचर को जो बात बता नहीं पाते हैं हम अपने कैंडिडेट को बता सकेंगे और वो हमारी परेशानी को हल कर पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि वो आपकी परेशानी को दूर करेंगे? ये बताओ, जो आप लोग लीडर चुन रहे हो तो उनसे क्या क्या बात कहना चाहोगे अपने स्कूल के लेके? जो हम मैम से नहीं कह सकते वो उनसे कह के वो मैम से कह के हमारी परेशानी को हल कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? सफ़िया सफ़िया सफिया, ये बताओ, अगर कहीं आप ही को धमका दे आपके जो नेता हैं तो कैसे कहोगे? तब तो फिर टीचर में उनमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अच्छा, क्या क्या कह दोगे आप लोग? क्या बताओ, क्या कहना चाहोगे? अगर जीत गए तो मिठाई मांगोगे कि नहीं मांगोगे अपने कैंडिडेट से? क्लास में हो? 8th क्लास में क्यों खड़े हो आप लाइन में? वोट देने के लिए, किसको वोट दोगे? जो हमारे लिए अच्छा कर सके, अच्छा कैंडिडेट बन के दिखा सके। क्या नाम है आपका? ईशाना। ईशाना, ये बताओ, जो कैंडिडेट हैं, जो आपका स्पेशली कैंडिडेट आर्ट कैंडिडेट है, आपका कैंडिडेट जीतता है तो आपके लिए मतलब कि कितना खरा उतरेगा जो आपसे वादा किया है? आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि जो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी तो मुझे लगता है कि वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे इस चीज़ में। और जैसे अगर कोई फंक्शन होगा और हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी तो उस चीज़ में भी वो हमारी हेल्प करेंगे। 8 प्रत्याशियों में से आपका प्रत्याशी कौन से पोजीशन पे होगा? आई थिंक फर्स्ट। यस जी, लास्ट कतार की लास्ट लाइन में और लास्ट बंदे से अगर बात करें तो आप बताओ जी, आप सबसे लास्ट में हो तो सबसे लास्ट में आपकी नंबर आएगा तो जीत रहा है आपका प्रत्याशी? यस, कैसे? क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट होगा जो कि हमारी हर बात को आगे तक पहुंचाएगा। जो हमारी प्रॉब्लमें होंगी वो उस प्रिंसिपल सर तक जाएंगी। आप सब एक ही बात बोल रहे हो लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि परेशानी तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन ये बताओ क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट रखा है आपके अपने कैंडिडेट से? कितना आपसे फ्रैंक होगा, कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करा सकता है? सर वो हमसे ऑफकोर्स फ्रेंडली भी रहेगा और स्ट्रिक्ट भी, गलत बात से गलत और अच्छी बात के लिए हमें अच्छा कहेगा और हमारी पूरी हेल्प करेगा हर चीज़ में। आप लोग मैच्योर हो और जान भी रहे हो। आप बताओ, क्या नाम है आपका? आशिया। आशिया, तो ये बताओ कैसा रहा आज का वोटिंग? बहुत अच्छा। तो आप जीत जाएगा आपका प्रत्याशी? ऑफकोर्स। सर, कोई मैन पावर बाहर से ही बुलाना पड़ा या आपने ही संभाल लिए? बच्चे कहीं बूथ कैप्चरिंग वूचरिंग का मामला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली आप जानते हो मासूम बच्चे हैं और ये इलेक्शन जो ये बच्चों का इलेक्शन है और इसमें आपको पता है कि कोई ज़्यादा बड़ी बात होनी नहीं है। बाकी फिर भी बच्चे सीख रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के अग्रेशन को देख के, जिस तरीके से बच्चे अट्रैक्ट हैं इस काम को करने के लिए और बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। आप जैसा देख रहे हैं कि बच्चे खुश हैं और कैंडिडेटों की जो धड़कनें वो बढ़ रही हैं क्योंकि हर कैंडिडेट अपनी जीत की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। और जैसा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से संभाल रही हैं और लाइनों में भी आपने टीचर्स को देखा होगा, वो बच्चों को गाइड कर रही हैं और बच्चों को निष्पक्ष रूप से किसी भी एक कैंडिडेट को चुनने का अधिकार है और उनको कहा भी जाता है कि आप एक गर्ल्स और एक बॉयज़ को चुनिए जो आपके लायक हो। मैडम, जिस तरीके से बच्चों को आप लोग उनसे प्रॉपर तरीके से कानून पालन करा रही है, कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं हाथ पे बिठा के कैंडिडेट को फिर से जिताने के लिए? नहीं नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे ऑनेस्ट हैं। कैसे पहचानोगे? नहीं, हमारे पास डेटा है। वैसे हमारे बच्चे इतने चीटिंग नहीं करते हैं, शरारती हैं पर चीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है। वो चाह रहे कि उनकी प्रत्याशी जीते। बिल्कुल। काम दाम दंड भेद तो नहीं अपना रहे ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम। कह रहा है कि इस वाले पे करना। वो तो देखिए, अपना प्रमोशन तो हर कोई करता है। एक फर्स्ट टाइम है बच्चों के लिए भी। नहीं, जज्बा तो देखो, जीतने के लिए क्या कह रहे हैं। यहाँ ऑलमोस्ट देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे वोटिंग करने के बाद से फाइनली जो बॉक्स है उसमें वो डाल ले। मैम, जिस तरीके से आप दे रही है, कहीं इनको आपको कोई प्रत्याशी ने बहकाया कि भाई आप थोड़ा सा हमारे तरफ फेवर में कहना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रही। तो कितनी पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ वोटिंग कराने के बाद से जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो ज़रूरत है, जो कम से कम आपके पास 400 अगर बच्चे हैं तो उनकी आवाज़ बन के आएंगे। आप लोग उनकी ज़रूरत को कैसे पूरी करेंगे, उनकी डिमांड को कैसे पूरा करेंगे? देखिए सर, जो बच्चा डिमांड को रखेगा उनको एक हम अधिकार देंगे ताकि बच्चे भी आगे आएँ। बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 100% हम उनकी बातों को मानने रखेंगे कि वो माननी होंगी हमें, और जायज़ होंगे जो उनको बिल्कुल रखेंगे।
जो भी कैंडिडेट होगा उनकी पूरी प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप निष्पक्ष तरीके से बेझिझक होकर के आप अपनी बात हमारे तक पहुँचाएँ, उसका हम सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे किसी वजह। फाइनली जिस तरीके से बात हुआ अभी तक वोटिंग का, तो नतीजा भी अब से कुछ देर बाद आपके सामने होगा और नतीजा आने के बाद से आपको दिखाएंगे कि कौन से प्रत्याशी जीता है, कितने वोटों से जीता है और क्या अब आज से स्कूल में कुछ नया कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। हेड बॉय का गैस आपने क्या किया था? सॉरी। जो चाहिए कोई और? गौरव, तो आपके स्कूल का हेड बॉय आज से 1 साल तक के लिए है शौकीन। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।